पठानकोट एयरबेस के अंदर पत्रकारों को बुलाया गया है। एयरफोर्स बेस पे पठानकोट के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, यानी कि अब ये समझा जा सकता है कि पूरा ऑपरेशन जो है वो शायद समाप्त हो गया है। जो आपको 1-1.5 घंटा पहले हमने एक मोर्टार के बारे में बोला था कि एक मोर्टार से पूरी इमारत को ज़मींदोज़ कर दिया गया, उड़ा दिया गया है, शायद वही लास्ट और फाइनल अटैक था और शायद वही लास्ट और फाइनल असॉल्ट था। पठानकोट पर एयरफोर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस अब होने वाली है। एयरबेस के अंदर पत्रकारों को बुलाया गया है। थोड़ी देर पहले हमने आपको 1-1.5 घंटा पहले जो हमने आपको जानकारी दी थी, जो हमारे सहयोगी मंजीत नेगी बता रहे थे कि दूसरी तरफ से गोलीबारी की आवाज़ बंद हो गई है, हमारी गोलीबारी काफ़ी तेज़ हो गई है और एक मोर्टार से हमने इमारत को ज़मींदोज़ कर दिया। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। उसी को लेकर ये अपडेट है कि शायद अब ये पूरा ऑपरेशन समाप्त हो गया है, लेकिन 55 घंटे से ज़्यादा लगता है और इस ऑपरेशन के समाप्त होने के दरमियान कुछ सवाल ऐसे हैं जो हमारी फौज के सामने हैं और वो ये है कि 26/11 से हमने क्या सीखा। सत्येंद्र चौहान इस वक्त हमारे साथ हैं। सत्येंद्र, पूरी खबर बताएं। देखिए, अभी जो है एयरफोर्स की तरफ से जो है आधिकारिक जो है ब्रीफिंग यहाँ पर शुरू होने वाली है और जितने भी मीडिया कर्मी हैं उनको सबको अंदर बुलाया गया है। और खबर ये भी है कि पिछले 2 घंटे से कोई किसी तरह की ना फायरिंग हुई है ना धमाका हुआ है, तो हो सकता है कि कोई बड़ी जानकारी यहाँ पर साझा करे एयरफोर्स। कल यहीं पर जो है JS धमून जो एयर कमांडर हैं उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग करी थी। कल उन्होंने जो जानकारी थी वो दी थी कि 4 आतंकवादी जो है मारे जा चुके हैं और अभी भी जो है ऑपरेशन चल रहा है। ये कल की जानकारी थी और अभी फिलहाल पिछले 1.5 से 2 घंटे हो गए हैं, बिल्कुल शांति यहाँ पर दिख रही है। तो हो सकता है कोई बड़ी इंफॉर्मेशन यहाँ पर जो है एयरफोर्स दे सकती है और ऑपरेशन के बारे में अपडेट तो जाहिर सी तौर पर यहाँ पर होगा ही, लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है कि यहाँ से शायद अब कोई अच्छी खबर और बड़ी खबर निकल सकती है। जी सत्येंद्र, लेकिन इसके साथ ही कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अगर 6 आतंकी 55 घंटे तक एक ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं तो सवाल खड़ा ये होता है कि 26/11 से हमने क्या सीखा। देखिए, सवाल खड़ा होना लाजमी है और बहुत एक सवाल नहीं है, सवाल कई हैं, लेकिन जो ऑपरेशन चल रहा है और ऑपरेशन कंडीशंस क्या होती हैं, वो क्या मजबूरियां होती हैं, वो तो शायद साझा भी नहीं की जा सकती है। लेकिन इतना जरूर बताना चाहूंगा कि ये जो पठानकोट एयर बेस है बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही संवेदनशील है। उत्तर भारत को पूरे को यहीं से जो है एयरफोर्स जो है कमांड करती है और सबसे बड़ा एयर बेस ये है। यहाँ से जो है मिसाइलें और जो है फाइटर प्लेन्स हैं वो ऑपरेट होते हैं। तो शायद संवेदनशीलता की वजह भी एक है कि इतना टाइम लगा, क्योंकि आतंकियों ने जिस तरीके से इस एयरफोर्स बेस में एंट्री की थी और जिस लोकेशन से वो फायरिंग कर रहे थे वहां से जो पास में एक संवेदनशील एरिया है, शायद उसको बचाना बहुत जरूरी था। अगर आतंकवादी उस इलाके में बढ़ जाते तो कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी। एक तरफ ये खबर आ रही है, दूसरी तरफ हम आपको लेकर चलते हैं बैंगलोर, जहां पर NSG के लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन का पार्थिव शरीर वहां पर पहुंचा है और उनका ये अंतिम विदाई की तैयारी। लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन कुमार नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के NSG कल बॉम्ब डिफ्यूज करने के दरमियान बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के मेंबर थे और उस दरमियान ब्लास्ट में उनकी मृत्यु हो गई। दरअसल एक डेड बॉडी में ग्रेनेड लगा हुआ था, उसको डिफ्यूज करने के दरमियान उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना में 4 जवान और घायल हो गए थे उनके साथ। तस्वीरें आपके सामने हैं और इसके बाद इनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार होगी केरला में। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि ये और भी बड़ा आतंकवादी हमला हो सकता था। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बयान दिया है कि यह बड़ा आतंकवादी हमला हो सकता था। खुफिया एजेंसी